प्रमुख आंदोलन, घटनाएं और समझौते। तो इस वीडियो के माध्यम से हम अपने वीडियो में देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय प्रमुख आंदोलन और घटनाएं जो महत्वपूर्ण हैं वो इसमें कौन कौन सी बनी हुई हैं, उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो इसमें ये है जो 1885 से 1951 तक जो भी महत्वपूर्ण आंदोलन और घटनाएं हुई हैं, इनके बारे में हम जानकारी इसमें इकट्ठा करेंगे। तो इसमें हम होम रूल आंदोलन, लखनऊ पैक्ट, रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन, इरविन समझौता, पूना पैक्ट, फॉरवर्ड ब्लॉक, शिमला सम्मेलन, भूदान आंदोलन और स्वराज पार्टी, चौरी चौरा कांड इत्यादि के बारे में इसमें हम जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा होगा वो उसमें है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसके बारे में हम बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाना चाहेंगे एक और भी। तो उसके माध्यम से आप लोग देखना कि उसमें हम विस्तृत जानकारी इसके बारे में रखेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एओ ह्यूम। ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। स्थान क्या था? तो स्थान बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय था, उसमें ये हुई थी, ठीक है। और ये किसके समय हुआ था? तो ये लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था। दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा, ठीक है। इसका पहले नाम जो था वो क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ था, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम रखा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। होम रूल नेक्स्ट है होम रूल लोक आंदोलन। तो होम रूल आंदोलन जो था ये कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। इसकी स्थापना जो है 1916 ईस्वी में हुई थी। होम रूल आंदोलन ये कहाँ हुआ था? तो ये आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रभावित था। कहाँ से था? तो ये आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रभावित था। तो ये होम रूल आंदोलन जो था ये कहाँ हुआ था? तो होम रूल आंदोलन जो है ये कहाँ हुआ? के बारे में हम देखते हैं। तो होम रूल आंदोलन जो है 1916 में हुआ था। तो होम रूल आंदोलन आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रभावित था। इसमें जो सेनानी थे सम्मिलित कौन से थे? तो इसमें जो इसके सेनानी थे वो ये बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट थे। बाल गंगाधर तिलक बेलगाम पुणे से, एनी बेसेंट मद्रास से, ठीक है। एनी बेसेंट जो थी ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, तो ये मद्रास से थी। बाल गंगाधर तिलक तो बेल इसमें और इसमें बाल हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रिक हो जाएगा, ओके। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 19 मार्च 1919 को। रॉलेट एक्ट जो है वो 1919 में हुआ। तो रॉलेट एक्ट ये 19 मार्च 1919 को हुआ था। इसका जो एक और भी नाम है, तो इसका नाम है यह काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। क्या है? तो ये काला कानून के नाम से भी जाना जाता है रॉलेट एक्ट, ठीक है। जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था, ठीक है। तो इसे काला कानून भी कहा जाता था, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर भी गिरफ्तार किया जा सकता था बिना वकील। तो इसका जो स्लोगन था वो क्या था? बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून, ठीक है, इसका स्लोगन था, ठीक है। तो इसमें जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे वो कौन कौन से किसने भाग लिया था? तो इसमें सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल थे, ठीक है। इसमें सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल थे, जो 19 मार्च 1919 को हुआ था, ठीक है। 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल इसमें शामिल हुए थे, ओके। नेक्स्ट हमारा है जलियांवाला बाग, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है हमारा नेक्स्ट है। तो देख लेते हैं। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई। यह शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे पर जनरल डायर ने इन पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। किसने चलवा दी? तो ये जनरल डायर जो था इसने इन पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी। इस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि और डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी, ठीक है। किसने लौटा दी? तो ये महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को लौटा दिया था, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, ठीक है। विरोध में क्या मतलब? यहाँ पर जो ये हिंसक घटना हो गई तो इसके कारण इन लोगों ने अपनी ये उपाधियाँ जो थी ये ब्रिटिश राज्य को वापस कर दी, ठीक है।
किसको वापस कर दें? ब्रिटिश राज्य को उन्होंने वापस कर दें कि ये हमें जो उपाधियाँ हैं आपकी नहीं चाहिए। आप एक तरफ हमारे लोगों पर गोलियां और लाठियाँ बरसा रहे हैं, एक तरफ हम लोगों को ये संतुष्टि दे रहे हैं। इस घटना की जांच के लिए एक कमीशन बिठाया गया, तो उसे कहते थे हंटर कमीशन। ठीक है, उस कमीशन को हंटर कमीशन के नाम से जाना गया। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें 379 व्यक्ति मारे गए, परंतु कांग्रेस समिति के अनुसार 1000 व्यक्ति मारे गए थे। ठीक है, इसमें 1000 व्यक्ति मारे गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था। ठीक है, किसका सहयोग किया था? तो डायर का सहयोग किया था। किसने? डायर, वो ये कौन था? हंसराज। ठीक है, हंसराज ने जलियांवाला बाग में ये जनरल डायर की सहायता की थी या सहयोग किया था। ओके, थैंक यू। ये जानकारी दी थी। ठीक है, खिलाफत आंदोलन 1919, इसकी स्थापना कब थी? तो ये 1919 में हुआ था खिलाफत आंदोलन। तो ये किसके विरोध में किया गया था? तो ये समर्थन में किया गया था। तो ये खिलाफत आंदोलन तुर्की में खलीफा के पद के समर्थन में ब्रिटेन के खिलाफ आंदोलन था। ठीक है, किसके खिलाफ था? तो ये ब्रिटेन के खिलाफ था। तो भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत, ये इसके नेता कौन थे? तो इसमें नेता देख लेते हैं कौन कौन थे। तो इसमें नेता हमारे पहले कौन से हो जाएंगे? तो ये कब हुआ कब था? तो ये 1919 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1919 में हुआ था। खलीफा के पद के समर्थन ब्रिटेन के खिलाफ ये आंदोलन था। ठीक है, ब्रिटेन के खिलाफ आंदोलन था। ओके, तो देख लेते हैं इसके नेता कौन कौन थे। तो इसमें शौकत अली और मोहम्मद अली, इसके दो महत्वपूर्ण नेता थे। ठीक है, शौकत अली और मोहम्मद अली। ठीक है, मोहम्मद अली, ये दो लोग यहाँ के महत्वपूर्ण नेता थे इसके खिलाफत आंदोलन के। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई थी। कब हुई थी? 1920 में हुई थी। 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? तो 1920 में 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड जो है ये कब हुआ? तो हम इसमें देख लेते हैं। पहला हमारा था असहयोग आंदोलन, दूसरा है चौरी चौरा कांड। तो चौरी चौरा कांड है ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1922 में। ठीक है, चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 ईस्वी में। तो किसके कब क्यों हुआ? तो महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को कुछ लोगों की गुस्साई भीड़ ने गोरखपुर के चौरी चौरा में पुलिस थाने में आग लगा दी। ठीक है, जिसमें 23 पुलिस वालों की मौत हो गई थी। देख लीजिए आप लोग, इसमें हमने फोटो के माध्यम से आप लोगों को दिखाया भी है। तो इसमें यह घटना हो गई थी जिसके कारण ये महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किया था। ठीक है, ओके, असहयोग आंदोलन किया। तो चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था, हमने देख ही लिया ये है। ठीक है, तो ये कहाँ हुआ था? इसमें हमने गोरखपुर में क्या चौरी चौरा में। ठीक है, पुलिस थाने में मतलब जो सेनानी थे उन लोगों ने आग लगा दी, जिसमें 23 पुलिस वालों की मौत हो गई थी। ये बहुत ही दुखद और अभद्रपूर्ण जो आंदोलन था इसमें ये किया गया था। ठीक है, ये इसमें बहुत ही अभद्रता हुई। इसमें महात्मा गांधी बहुत ही दुखी हुए थे। ओके, इसमें महात्मा गांधी बहुत ही ज़्यादा दुखी हुए थे। चलते हैं तो देख लेते हैं अपना नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा कौन सा हो जाएगा ये देख लेते हैं। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, कौन सा है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट हमारा वीडियो आएगा ये आधुनिक भारत 1915 से 1947। ठीक है, तो चलते हैं देख लेते हैं 1930। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 हमारा इसकी शुरुआत हुई थी। तो अवश्य अभिनव आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने 12 मार्च 1930 में ईस्वी को दांडी मार्च के साथ की थी। ठीक है, तो ये 31 जनवरी 1930 से गांधी की मांग पर 11 सूत्री मार्ग था। ठीक है, 11 सूत्री मांगे थी इनकी गांधी जी की। ठीक है, परिणाम और अस्वीकार। तो इसे अस्वीकार किसने किया था? वायसराय लॉर्ड इरविन ने। ठीक है, लॉर्ड इरविन ने इसको मतलब अस्वीकार कर दिया था। परिणाम क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। ठीक है, फिर देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा है गोलमेज सम्मेलन। तो गोलमेज सम्मेलन जो थे वो महत्वपूर्ण 3 हुए थे। ठीक है, 3 महत्वपूर्ण आंदोलन हुए थे। ठीक है, तो देख लेते हैं
पहला 1930, दूसरा 1931, तीसरा है 1932। ठीक है, तो ये इसके अनुसार हुए थे। ठीक है, तो देख लेते हैं। 3 गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए थे। भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, रैमजे मैकडोनाल्ड यहाँ का कौन था? प्रधानमंत्री था जब ये क्या हुए थे? गोलमेज सम्मेलन हमारे हुए थे। ठीक है, इस समय कौन थे? तो यहाँ का जो प्रधानमंत्री था वो रैमजे गोलमेंट था। ठीक है, तो ये जो सम्मेलन थे ये कितने टोटल हुए थे? तो टोटल हुए थे 3। ठीक है, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। हमने इसके माध्यम से आपको दिखाया है कि गोल गोल मेजें बड़ी हुई हैं। ठीक है, तो इसके माध्यम से आप जान जाएंगे कि ये सम्मेलन है कोई चीज़। ठीक है, ये हमने ट्रिक के माध्यम से ये बताया है आप लोगों को। ठीक है, गोल गोज ये मेजें पड़ी हुई हैं और इसके ऊपर सदस्य बैठे हुए हैं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं गोलमेज सम्मेलन। ओके, ये ट्रिक हमारा है। ठीक है, समझ में आया होगा? तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। ओके, तो इसमें हाँ क्या था? तो तीन गोलमेज टोटल हुए थे। तो ये कहाँ हुए थे? सब लंदन में। तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए थे। भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ओके, समझ में आ रहा होगा? तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया था? तो भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, और जो यहाँ का प्रधानमंत्री था वो हमने आपको देख ही लिया है। तो इसमें हमारा जो मतलब की तरफ से प्रधानमंत्री कौन था? वो रैमजे था ना, रैमजे ही था। तो चलते हैं नेक्स्ट पहले की तरफ। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन तिथि क्या थी? 12 नवंबर 1930। स्थान सेंट जेम्स पैलेस लंदन। ठीक है, स्थान था सेंट जेम्स पैलेस लंदन। वायसराय लॉर्ड इरविन यहाँ का वायसराय था। मतलब पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग, तो इसमें वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महात्मा गांधी जी ने इसमें भाग नहीं लिया। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां और मोहम्मद अली इसमें भाग लिए थे। ठीक है, कौन पर भाग लिए थे? तो इसमें मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान और मोहम्मद अली इन लोगों ने भाग लिया था। दलित वर्ग के नेता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया। ओके, तो हमने पीछे ही देखा था कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जो थे वो तीनों में इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, तो हम देख लिए पीछे ही है। तो अब देखते हैं गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता था वो देख लेते हैं। तो इसमें गांधी इरविन समझौता हुआ था वो किस किस के मध्य हुआ था? तो इसमें महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन। ठीक है, वायसराय लॉर्ड इरविन के समक्ष कुछ शर्तें रखी गई थी। तो इसमें कौन सी शर्तें थी वो हम देख लेते हैं। तो इसमें जो महत्वपूर्ण शर्तें थी वो कौन थी? तो इसमें हमने देखा है कि 2 व्यक्ति महत्वपूर्ण थे। कौन कौन थे? महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन। ठीक है, ये महत्वपूर्ण इसमें 2 व्यक्ति थे। 2 व्यक्ति इसमें कौन से महत्वपूर्ण थे? तो इसमें महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन इसमें 2 महत्वपूर्ण नेता थे। तो लॉर्ड इरविन की शर्तें क्या थी? तो लॉर्ड इरविन की शर्तें सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त किया जाए, कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन आए और ब्रिटिश सम्मान का बहिष्कार न किया जाए। तो गांधी जी की शर्तें 11 सूत्रीय मांग। ठीक है, गांधी जी की जो 11 सूत्रीय मांगे थी वो क्या थी वो देख लेते हैं। ठीक है, 11 सूत्रीय मांगे जो थी गांधी जी की वो देख लेते हैं कि कौन सी गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगे थी। तो इसमें हम गांधी जी की जो 11 सूत्रीय मांगे थी वो हम देखेंगे। तो हमने इसमें देखा है क्या? गांधी जी का इरविन समझौता। तो गांधी जी और इरविन समझौता में इसमें 2 व्यक्ति महत्वपूर्ण थे वो हमने देख ही लिए हैं। तो अब देखते हैं कि गांधी जी की तरफ से 11 मांगे कौन कौन सी की गई थी, वो कौन सी 11 मांगे महत्वपूर्ण थी। तो महत्वपूर्ण 11 मांगे देख लेते हैं। तो इसमें पहला है पूर्ण रूप से शराब पर प्रतिबंध। ठीक है, कि शराब को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाए या शराब को पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाए। ठीक है, दूसरा था विनिमय की दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पैसा कर दी जाए। ठीक है, विनिमय की जो दर थी वो दर घटाकर कितनी कर दी जाए? तो शिलिंग 4 पैसा कर दी जाए। भूमि लगान आधा हो जाए और काउंसिल का नियोजन रहे। नमक कर समाप्त किया जाए। ठीक है, सेना संबंधी व्यय में कम से कम 50% की कमी हो।
बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियों में वेतन आधा कर दिया गया। विदेशी वस्त्रों के आयात पर निषेध कर लगे। भारतीय समुद्री तट केवल भारतीय जहाज़ों के लिए सुरक्षित रहें और इसके लिए कानून का निर्माण हो। ठीक है, इसके लिए कानून का निर्माण भी हो। फिर नेक्स्ट इसमें कौन था, तो नेक्स्ट इसमें हम देख लिया हमने, जहाज के लिए सुरक्षित हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है गांधी सभी राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया जाए। ठीक है, जो भी राजनेता थे उनको, जितने भी मतलब बंद किए गए थे, पकड़े गए थे, उनको सबको छोड़ दिया जाए। गुप्तचर पुलिस हटा दिया जाए तथा उस पर जनता का नियंत्रण रहे। ठीक है, उस पर जनता का नियंत्रण रहे। आत्मरक्षा के लिए हथियार की अनुमति दी जाए। ठीक है, आत्मरक्षा के लिए जो हथियार की अनुमति है वो सबको मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे 11 मांगे थी। ठीक है, किसकी तरफ से, महात्मा गांधी की तरफ से। दूसरा गोलमेज सम्मेलन, तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 में हुआ। स्थान इसका क्या था, तो स्थान इसका था सेंट पॉल पैलेस लंदन। ठीक है, सेंट पॉल पैलेस लंदन था। वायसराय कौन था, तो लॉर्ड लिनलिथिगो। ठीक है, इसके वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड लिनलिथिगो इसके वायसराय थे। सम्मिलित सदस्य, तो इसमें सम्मिलित सदस्य कौन कौन थे, कितने लोग इसमें सम्मिलित हुए थे, तो ये देख लेते हैं। तो मुस्लिम लीग से मोहम्मद अली जिन्ना, दलित वर्ग से बाबा भीमराव अंबेडकर जी और कांग्रेस से महात्मा गांधी। ठीक है, कांग्रेस किससे कौन थे महत्वपूर्ण, तो ये महात्मा गांधी जी थे। महात्मा गांधी जी SS राजपूतना जहाज से लंदन आए थे। फ्रैंक मॉरिस ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। किसने कहा था, तो ये फ्रैंक मॉरिसन। ठीक है, फ्रैंक मॉरिस था, इसने गांधी जी को अधनंगा फकीर कहा था। ये अधनग्न फकीर कहा था, किसने कहा था, तो ये फ्रैंक मॉरिसन था। ठीक है, कहाँ का था ये, तो ये ब्रिटिश था। ठीक है, ब्रिटिश सैनिक था। कौन था ये, फ्रैंक मॉरिसन। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये तीसरा गोलमेज सम्मेलन, तो तिथि थी इसकी 1932। स्थान इसका था क्या था, तो इसका स्थान इसका वही था लंदन। ठीक है, स्थान इसका लंदन था। कांग्रेस के बहिष्कार के कारण यह सम्मेलन असफल रहा। ठीक है, कांग्रेस ने इसका क्या किया था, बहिष्कार कर दिया था, तो इसके कारण ये जो आंदोलन था ये निष्प्रभावी रहा। ठीक है, असफल रहा, तो इसलिए आंदोलन ये निष्प्रभावी रहा। ठीक है, ये आंदोलन नहीं हो पाया था क्योंकि इसमें गांधी जी ने साफ साफ मना कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पूना समझौता। तो पूना समझौता के बारे में देख लेते हैं। पूना समझौता जो हुआ था, ये कब हुआ था, तो इसको देखते हैं। पूना समझौता जो है ये 24 सितंबर, कब हुआ था, 24 सितंबर 1932 को यरवदा जेल पुणे में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। ठीक है, बीच में हुआ था 24 सितंबर 1932 को यरवदा जेल पुणे में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका परिणाम क्या था और ये क्यों हुआ था। तो परिणाम क्या था, परिणाम के बारे में हम जानकारी कर लेते हैं। तो केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए सुरक्षित सीटों को 18% से बढ़ा दिया जाए। ठीक है, 18% से बढ़ा दिया जाए। तो केंद्रीय विधानमंडल जो है उसमें दलित वर्ग के लिए सुरक्षित सीटों को 18% बढ़ा दिया जाए। दूसरा था क्या, दूसरा था प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई। ठीक है, 148 कर दी गई। फिर तो नेक्स्ट हमारा है पाकिस्तान की मांग। ठीक है, पाकिस्तान की मांग क्या थी, तो पाकिस्तान की जो मांग थी वो, पाकिस्तान की मांग कब होती है, 24 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की। ठीक है, पाकिस्तान अलग देश बनाने के लिए ये मांग हुई थी। कब हुई थी ये पाकिस्तान के लिए, तो ये 24 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की थी। ठीक है, फिर माउंटबेटन योजना है, यह 3 जून 1947 को वायसराय माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की योजना रखी। ठीक है, किसने रखी, तो ये 3 जून 1947 को वायसराय माउंटबेटन ने रखी थी। ठीक है, तो भारत 15 अगस्त 1947 को और पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को ये मतलब स्वतंत्र हुए हैं। ठीक है, यह मतलब इसकी संविधान इसमें रखा, मतलब सभाएं बैठाई गई। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है।
ठीक है, इसे कौन रेखा कहा जाता है? तो रेड क्लिप रेखा कहा जाता है। तो ये हमने देख लिया कि यहाँ इस माध्यम से यहाँ पे ये रेखाएं सम्मिलित हैं या इस यहाँ पे रेखा पाई जाती है। ठीक है, रेड क्लिप रेखा, ये जो हमारी लाल लाल रेखा है इसे रेड क्लिप रेखा बोलते हैं। ठीक है, उधर पाकिस्तान है और इधर हमारा ईस्ट पाकिस्तान पड़ता है। ठीक है, ओके, ये जम्मू, ये लद्दाख वगैरह के पास में, यहाँ असम सब वगैरह पड़ता है, असम मेघालय त्रिपुरा के पास में यहाँ ईस्ट पाकिस्तान पड़ता है और वहाँ ये पाकिस्तान। ठीक है, तो इसकी इनके बीच की जो रेखा है, इस रेखा को क्या कहते हैं? रेड क्लिप रेखा कहते हैं। ठीक है, हमने जो चित्र के माध्यम से आप लोगों को सही समझा पाए होंगे, तो अच्छी बात है भाई, आप लोग समझे हैं, तो थैंक यू, धन्यवाद। तो इसमें हमने देख लिया है कि ये रेड क्लिप रेखा है, तो इधर पाकिस्तान पड़ता है, यहीं के पास में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ठीक है, और यहीं पे ये बेलियाँ पड़ती हैं। ठीक है, यहीं यहाँ पे ही ये हमारा पूरा लद्दाख उद्दाख वगैरह पड़ रहा है। ठीक है, ओके, तो आप, मैं यही समझता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे, आप लोगों ने इसी तरीके समझा होगा। तो देख लेते हैं, नेक्स्ट अपना हमारा है भूदान आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है भूदान आंदोलन। तो भूदान आंदोलन जो है तो ये किसके बीच में हुआ था? तो भूदान आंदोलन जो है 1951 को विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, किसने की थी? भूदान आंदोलन की शुरुआत जो है ये 1951 में विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। इसके जो रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि दान में दी थी। इसमें जो है, इस आंदोलन में रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि दान में दी थी। कौन सा था ये था? तो 1951 को विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया था, इसमें रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि दान